everyone, Prerna this side from iNeuron. So we will discuss about more methods of solving limits. ठीक है? In the previous video we have evaluated some question in which variable tends to 0. If you remember, we have learnt about two formulas, that is limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1 and limit x tends to 0 tan x by x is equal to 1. अब हमें क्या करना है, आगे के जो क्वेश्चंस है उनमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका वेरिएबल एक नॉन जीरो क्वांटिटी के टेंस है, x टेंस टू अ नॉन जीरो क्वांटिटी, देन ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इस पर आपको ये सोचना है कि क्या ऐसे क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं दैट वेरिएबल टेंस टू जीरो. ठीक है, हमें कुछ इस तरह इन्हें कन्वर्ट करना है कि यहाँ फिर पहले का ही फॉर्मेट आ जाए, दैट इज सम वेरिएबल टेंस टू जीरो. ठीक है, तो अब इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इज लिमिट पाई बाई टू माइनस एक्स टैन एक्स एंड हियर एक्स टेंस टू पाई बाई टू. यहीं से आपको हिंट मिलता है. आप क्या करोगे, ये जो एक्स है उसे आप जिस वैल्यू पे आपको लिमिट फाइंड आउट करना है वो लिखिए प्लस एच लिखिए. यही आपका एजम्पशन का बेस होगा. जो भी आपका वेरिएबल है दैट इक्वल टू पाई बाई टू, यहाँ पाई बाई टू है तो पाई बाई टू, पाई बाई फोर है तो पाई बाई फोर, प्लस अनदर वेरिएबल आई एम कंसिडरिंग हेयर एच, यू कैन कंसिडर वाई ऑल्सो. नाउ अगर आपकी x की वैल्यू पाई बाई टू होती है, देन फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ x इज पाई बाई टू देन इट इज h is 0, isn't it? So क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट when the value of x is pi by 2 then h is 0, so here it is h tends to 0. ठीक है, and after that it is pi by 2 minus value of x is pi by 2 plus h. ठीक है, pi by 2 plus h. Okay, and after that it is tan value of x is pi by 2 plus h. Okay, now see, in the next step limit h tends to 0, this bracket is pi by 2 minus pi by 2 minus h, and here it is tan 90 plus theta. Tan 90 plus theta is cot theta, we know this, cot theta, and it lies in second quadrant. 90 plus something lies in second quadrant. In second quadrant sin cos is positive and this is negative, so it is minus cot h. ठीक है ना, minus cot h. so यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपका ब्रैकेट जब ये खुलेगा तो ये हमें देगा h minus h and it is minus cot h. I am writing it minus 1 by tan h. ठीक है ना, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 h by tan h. ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन राइट 1 by, देखिए इसे आप लिमिट h टेंस टू 0 tan h by h भी कह सकते हो. So it is 1 by 1, that is 1. 1 is the answer of this question. Got it? I hope it is clear to all of you. In the question number 2 it says limit x tends to pi by 4 tan cube x minus tan x cos x plus pi by 4. देखिए जो पहला क्वेश्चन था, इन द फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप नोटिस करिएगा तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने को कुछ भी नहीं है, मतलब आप इसमें किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना, इसमें आप किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ लेट करके सॉल्व कर दिया. बट अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस थिंग. ठीक है ना, तो चलिए इससे देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर से tan कॉमन लिया जा सकता है. ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल्सो कि यहाँ पर आप tan x को कॉमन ले लीजिए. सो इट इज tan square x minus 1 and at the denominator it is cos x plus pi by 4.
ठीक है, got it? Now in the next step what we can do is limit x tends to pi by 4 tan x. Now this is a square minus b square, so it is a plus b, a minus b, so I am writing it tan x minus 1 tan x plus 1, and at the denominator it is cos x plus pi by 4. ठीक है, अब देखिए यहां पर एक छोटा सा हिंट मैं देती हूं, क्योंकि हमने बहुत सॉल्व किया है तो ये थोड़ा थोड़ा विजिबल होता है, आप भी धीरे धीरे ये सीखिएगा। यहाँ पर देखिए cos a प्लस बी है, अगर आप इसके फॉर्मूला को याद करो तो ये था cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है, cos a cos b माइनस sin a sin b, इसीलिए मैं माइनस वाले ब्रैकेट को पकड़ रही हूँ और इसे sin cos में कन्वर्ट कर रही हूँ सो दैट ये इसी फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, x टेंस टू पाई बाई 4, ठीक है ना, एंड x टेंस टू पाई बाई 4 एंड आफ्टर दैट माइनस वाले ब्रैकेट को आप साइन कॉस में चेंज करोगे। बट यहाँ पर एक चीज है, देखिए आप कहिएगा कि इसी को क्यों ब्रेक कर रहे हैं, तो मैंने उसका रीजन बताया आपको। मैंने उसका रीजन आपको बताया, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं हम बिकॉज ये जो है इसे कैंसल आउट करना है। नाउ यहाँ एक और क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि इसे ही क्यों कैंसल आउट करना चाहते हैं आप, because if I'll put the value of x here it will be cos 45 plus 45, that is cos 90, cos 90 is 0 and if 0 is at the denominator then again it is infinity which is indeterminate, ठीक है, इसीलिए आपको फोकस करना है कि कैसे आप cos x plus pi by 4 को ये करोगे, ठीक है ना। सो इससे आप क्या करिएगा, tan x, नाउ सी tan x is sin x by cos x, ठीक है, tan x is sin x by cos x minus 1, simply it is sin x minus cos x by cos x, ठीक है, ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, एंड आफ्टर दैट इट इज 1 plus tan x, ठीक है, at the denominator we have one more thing cos x plus pi by 4, got it? Now after that it is limit x tends to pi by 4, limit x tends to pi by 4। यहाँ पर देखिए अगर आप cos a प्लस b के फॉर्मेट में इसे लाना चाहते हो तो इट शुड बी sin a sin b cos a cos b, यानी कि इन दोनों को एक 45 डिग्री चाहिए, sin 45 cos 45। So what I am doing here, I am dividing the numerator and denominator, sorry I am dividing the numerator by root 2 and multiplying also, okay। तो यहाँ पर देखिए मैं इंटू कर रही हूँ और इस पूरे ब्रैकेट पे डिवाइड भी कर रही हूँ, सो इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय रूट 2 एंड इट इज 1 प्लस tan x, ठीक है, एंड एट द डिनोमिनेटर सेम cos x प्लस पाई बाय 4, ठीक है ना, गॉट इट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज, देखिए यहाँ पर क्या है एक्चुअली, यहाँ पर है आपका 1 बाय रूट 2 साइन एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स। अगर आपको cos a प्लस बी का एक्सपेंशन याद है तो ये पहले cos a cos b होता है देन sin a sin b, यानी आपको इसे रिवर्स करना होगा। सो इफ आई टेक माइनस कॉमन देन व्हाट इट विल गिव, इट इज लिमिट x टेंस टू 4, ठीक है, रूट 2 tan x, root 2 tan x, and then it is 1 by, if I am taking minus common then it is 1 by root 2 cos x minus 1 by root 2 sin x। so simply ये क्या हो गया, cos x cos 45 sin x sin 45, अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखिए क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। सो इट इज cos a cos 45 cos x cos 45, so it is nothing but
cos x plus pi by 4 and there is one more bracket 1 plus tan x. At the denominator it is cos x into cos x plus pi by 4. ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना. दिस वॉज पाई बाई 4 एक्चुअली. सो अब x की वैल्यू अगर आप पाई बाई 4 पुट करते हो तो क्या आता है, -√2 tan 45 is 1 plus tan 45 is again 1 by cos 45 is 1 by √2. That's it. So it will give -√2 into 2 and 1 plus 1 2. So it is -4. -4 is the correct answer for question number 2. ठीक है, यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर आप cos a plus b का एक्सपेंशन चाहते हो तो इसका जो वैल्यू है वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. cos a plus b अगर आप चाहते हो इट शुड बी cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए हमारा जो फॉर्मेट आ रहा था उसमें आपके साइन के टर्म पहले थे, ये sin 45 sin x cos 45 cos x, बट आपको पहले cos चाहिए. ठीक है, इसीलिए मैंने इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो ये रिवर्स हो गया. क्या हो जाएगा फिर ये cos x cos 45 minus sin x sin 45. According to that the formula will be cos x plus pi by 4. Okay, so this was question number 2. Moving on to next question, that is question number 3. Question number 3 says limit x tends to pi by 3 under root 1 minus cos 6x divided by root 2 pi by 3 minus x. Again इस question में भी आप देख सकते हैं कि ये अंडर रूट जो भी चीजें हैं इन्हें आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो. मैंने क्या कहा था, अगर क्वेश्चन थोड़ा रिड्यूसिबल हो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो पहले आप करिए, देन आप इसको जीरो बनाने की कोशिश करिए. बट इन द प्रीवियस क्वेश्चन आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, ये ऐसे ही सॉल्व हो गया. ठीक है, चलिए इन क्वेश्चन नंबर 3 वी विल अप्लाई अ फॉर्मूला. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला वाज 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x. So if we have 6 here, then there will be 3. Okay, so it is limit x tends to pi by 3 under root 2 sin square 3x by root 2 pi by 3 minus x. Okay, in the next step it is limit x tends to pi by 3 root 2 sin 3x by root 2 pi by 3 minus x. ठीक है, नाउ वी हैव sin 3x by pi by 3 minus x. अब ये तो और रिड्यूस नहीं होगा, नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अब हम लोग वही करेंगे जो कंसिडर करते थे. सो व्हाट वी हैव टू कंसिडर हियर, आई एम कंसिडरिंग लेट x इज इक्वल टू जो भी आपका नॉन जीरो क्वांटिटी है pi by 3 plus h. Now if the value of x is pi by 3 then h is 0, isn't it? So we have limit h tends to 0 sin 3 value of x is pi by 3 plus h by pi by 3 minus pi by 3 plus h. Got it? Now in the next step it will give limit h tends to 0 sin pi plus sin 3 into pi by 3 is pi plus 3h, and at the denominator it is pi by 3 minus pi by 3 minus h. So simply pi plus something, sin pi plus something lies in which quadrant? Think about it. Pi plus something lies in third quadrant, and in third quadrant sign is negative. So what we have to do here, limit h tends to 0 minus sin 3h. ठीक है, and at the denominator we have only minus h, so it is minus h. Now if there is 3h then you have to multiply the denominator by 3 and here also. Now on applying limit it will give 1 into 3 is nothing but 3. So this is the answer of question number 3. Okay, moving on to question number 4.
In question number 4, it says x tends to pi by 2. Again, variable tends to a non-zero quantity, sec x minus tan x. Now, in this question also, we can simplify it. So, I am writing here limit x tends to pi by 2. Sec x is 1 by cos x minus sin x by cos x. हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो आप सीधा इन्हें साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए. ठीक है, वही किया है मैंने. सो लेट्स टेक एलसीएम. इट इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन x बाय कॉस x. ठीक है ना. ओके, नाउ let x is equal to pi by 2 plus h. ठीक है. So if I'll put the value of x here, h will be 0. So we have limit h tends to 0. ठीक है. 1 minus sin x. x is pi by 2 plus h. So it is pi by 2 plus h. And at the denominator it is cos pi by 2 plus h. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. In the next step it is limit h tends to 0 1 minus sin 90 plus theta. sin 90 plus theta, ये 90 होता है. In the second quadrant sin is positive, so it will become cos h, but sign will be the same. And here it is cos 90 plus theta. 90 plus theta. In the second quadrant, cos is negative, so it is minus sin h. ठीक है. In the next step, we can apply a formula. In the next step, we can apply a formula. What is the formula? The formula is limit h tends to 0. 1 minus cos 2h is 2 sine square, isn't it? So it is 2 sine square h by 2. Okay, and here we can write 2 sine h by 2 cos h by 2. ठीक है ना. कैसे होगा ये भी एक फॉर्मूला है. इफ यू रिमेंबर, sin 2x is 2 sin x cos x. ठीक है. सो यहाँ अगर h है तो यहाँ h by 2 h by 2. ठीक है, कैंसल आउट 2. ठीक है. इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन ऑल्सो कैंसल आउट द साइन, वन साइन. सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस tan h by 2. tan h by 2. Now you have to divide it by h by 2 and multiply it by h by 2. इस पर जब आप लिमिट लगाओगे तो ये 1 देगा. माइनस 1 इंटू h की वैल्यू 0, 0 बाय 2. सो इट इज 0 ओनली. ठीक है. सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. होप इट इज क्लियर टू यू. आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में पिछले चैप्टर्स के सारे फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है ना. तो आपको ये सारे फॉर्मूला याद रखने हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नॉन जीरो क्वांटिटी तो है बट द प्रॉब्लम इज यहाँ इन्फिनिटी है. ठीक है ना. तो इन्फिनिटी के लिए फिर इश्यू आते हैं. तो हमने इन्फिनिटी के लिए पहले सीखा है कि अगर रैशनलाइज होता है तो कर दीजिए, और अगर नहीं होता है तो आप क्या करोगे, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे. बट क्वेश्चन शुड बी इन फ्रैक्शन. अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन को भी हम लोग वेरिएबल टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही आपको सोचना है. तो इसे ऐसे सीखिए कि अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी है देन 1 बाय n की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय इन्फिनिटी दैट इज 0. एंड इफ आई कंसिडर दैट 1 बाय n इज h, ठीक है ना, देन इसको आप ये भी कह सकते हो, अगर आप 1 बाय n को h कंसिडर कर रहे हो, आप 1 बाय n टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हो. ठीक है, बट मैं h इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये थोड़ा सिंपल लगे, h टेंड्स टू 0. ठीक है. अब जितने भी n's हैं उन्हें हमें h में कन्वर्ट करना है. सो देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. ठीक है, n जब इंफिनिटी होगा तो 1 बाय इंफिनिटी इज 0 मीन्स h इज 0. व्हाट इट नाउ इट इज,
इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बेटर रहेगा। और 1 सेकेंड, एक स्टेप खाली देखिए, यहाँ पर अगर आप एक स्टेप पहले से करके रखोगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 टू द पावर n बाय 2 साइन a बाय 2 टू द पावर n, बस। ठीक है, ये कंसिडरेशन पार्ट है ऐसा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाता है, 2 n है, n is nothing but 1 by h, so I am writing it 1 by h, it is 2 again sine a by 2 to the power n, that is 1 by h divided by, देखिए यहाँ पर साइन के साथ जो है उससे आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी करना होगा। सो a बाय 2 टू द पावर 1 बाय h इंटू a बाय 2 टू द पावर 1 बाय h। ठीक है, अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहीं पर जो कांस्टेंट टर्म्स है वो है a and at denominator it is 2, so it is a by 2 and limit h tends to 0 is sine a by 2 to the power 1 by h by a by 2 to the power 1 by h। अब देखिए ये पूरा आपको देगा 1, ठीक है ना, सो इट इज a by 2 into 1, that is a by 2 is the correct answer। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 says limit x tends to pi by 6 at the numerator it is cot square x minus 3 and at the denominator it is cosec x minus 2। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या हिंट दिख रहा है, क्या ये डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये रिड्यूसिबल है, हाँ है, तो पहले इसे रिड्यूस करेंगे फिर इस कंसेप्ट में आएंगे कि कैसे आप वेरिएबल को टेंस टू 0 में लाते हैं। चलिए ये तो हमें पता है कि ये cot and cosec have a relation, that is 1 plus cot square x is equal to cosec square x, isn't it? So cot square x is cosec square x minus 1, so it is limit x tends to pi by 6 cosec square x minus 1 and a minus 3 and at the denominator it is cosec x minus 2। ठीक है, so it is limit x tends to pi by 6 cosec square x minus 4 and at the denominator it is cosec x minus 2। Now numerator is again cosec square x minus 2 square, so we can write in the form of a plus b a minus b, so it is limit x tends to pi by 6, it is cosec x plus 2 cosec x minus 2, at the denominator it is cosec x minus 2, cancel out, if I'll put the value of x it is cosec, देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है देन आपको इसमें जाना जरूरी है। सो कोसेक पाई बाई 6 प्लस 2, कोसेक 30 is 2, so 2 plus 2 is 4, 2 plus 2 is 4, got it? चलिए, so in question number 7 it is limit x tends to 1 1 minus x tan pi x by 2, so it is not reducible, so आप इसमें directly assume कर सकते हैं x is equal to 1 plus h, okay, so it will give, if I'll put the value of x here it will give h tends to 0, 1 minus the value of x is 1 plus h tan pi, the value of x is again 1 plus h by 2, got it? Now if we will open the bracket it will give limit h tends to 0 1 minus 1 minus h and here it is tan pi by 2 plus pi h by 2, okay, so it is minus h, limit h tends to 0 minus h tan 90 plus theta, tan 90 plus theta is cot theta and it is in the second quadrant, so it will carry a negative sign also, so it is
cot pi h by 2. Okay, minus minus is plus, so we have limit h tends to 0, h by tan pi h by 2. Since there is pi by 2 with h, so you have to multiply the numerator by pi by 2 and divide also. ठीक है ना, अब ये पूरी चीज आपको 1 देगी, सो वी हैव 1 बाय पाई बाय 2 ओनली, विच इज 2 बाय पाई. This is question number 7. Now in question number 8, the question is 4 root 2 minus cos x plus sin x whole to the power 5 divided by 1 minus sin 2x. Okay, so this is the question. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट एक दो बार बनाने के बाद ये इजी है. देखिए यहाँ पर आपका 4 रूट 2 है, ठीक है. सो 4 रूट 2 इज एक्चुअली 2 स्क्वेयर इंटू 2 टू द पावर हाफ. सो 2 टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2, सो इट इज 5 बाय 2. सो वी कैन राइट इट 2 to the power 5 by 2. I hope it is clear to you, isn't it? So it is 2 to the power 5 by 2. अब आपको इस टर्म को कुछ इस तरह लिखना है कि इसका पावर भी 5 by 2 हो. याद करिए हमने एक मेथड पढ़ा था xn minus an by x minus a is equal to nan minus 1. ओके, सो ये आपका फॉर्मेट आने वाला है. इसमें जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे आपको भी ये नजर आने लगेगा, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है कुछ. सो इट इज cos x plus sin x. If I'll write it whole square and then if I'll put power 5 by 2, it is actually 5. 2 into 5 by 2 is 5. So आपका क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एट द डिनोमिनेटर इट इज 1 माइनस साइन 2x, ठीक है ना. नाउ see it is limit x tends to pi by 4 2 to the power 5 by 2 minus, this is actually cos square x plus sin square x plus 2 sin x cos x. Cos square x plus sin square x plus 2 cos x sin x whole to the power 5 by 2 divided by 1 minus sin 2x. अभी तक तो ये फॉर्मेट आया नहीं है, कहीं नजर भी नहीं आ रहा. लेट्स सी आगे देखिए. लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, limit x tends to pi by 4. Here it is 2 to the power 5 by 2. And यहाँ पर देखिए cos square plus sin square is 1. 1 plus 2 sin x cos x is actually 1 plus sin 2x, है ना. तो ये हो गया आपका 1 plus sin 2x to the power 5 by 2. So डिनोमिनेटर को आप 2 minus 1 plus sin 2x नहीं लिख सकते हैं. Can we? देखिए इसको अगर आप ब्रेक करिएगा 2 माइनस 1 1 माइनस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4. क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो ये इस फॉर्मेट में अभी भी नहीं आया. आपका वेरिएबल आगे होना चाहिए, है ना. तो वेरिएबल अगर आगे होना चाहिए तो आप क्या करोगे, 1 प्लस साइन 2x टू द पावर 5 बाई 2 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई 2, ठीक है. यहाँ पर भी आप रिवर्स कर दोगे, ये हो गया 1 प्लस साइन 2x माइनस 2, ठीक है. अब देखिए इसका जो सोल्यूशन होता था वो था n a and minus 1. सो हेयर इट इज n a n minus 1. ओके, सो इट इज 5 by 2 and 2 to the power 5 minus 2, that is 3 by 2. 3 by 2. ओके, सो इट इज एक्चुअली 5 by 2 into 2 root 2, ठीक है. इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिकी था, इसे आप 2 बार बनाइएगा
तब ये थर्ड टाइम में आपके माइंड में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 minus 1 by x sin pi x minus 1. Here again we have to consider x is equal to 1 plus h, so that if I'll put the value of x, it will give h tends to 0. So it is nothing but h tends to 0. 1 minus 1 by value of x is 1 plus h. At the denominator it is sin pi, value of x is 1 plus h minus 1. ठीक है ना. So it is limit h tends to 0, 1 plus h minus 1 by 1 plus h, and it is sin pi h also. So we have limit h tends to 0, h by 1 plus h sin pi h. देखिए sin pi h है डिवाइडेड बाय पाई एच इंटू पाई एच. सिंपल. इस पर जब आप लिमिट लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है. सो इट इज लिमिट, ये एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा. लिमिट एच टेंस टू 0, 1 बाय पाई इंटू 1 प्लस एच, ये एक साथ और ये पूरी चीज एक साथ, तो ये हो जाएगा 1 बाय लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई एच बाय पाई एच. ठीक है. तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. यहाँ जब आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये देगा आपको 1 बाय पाई इंटू 1 प्लस 0, दैट इज 1. सो 1 बाय पाई इज द आंसर. Moving on to last question of this session, that is question number 10. Question number 10 is limit x tends to pi by 6, 2 sin square x plus sin x minus 1 divided by 2 sin square x minus 3 sin x plus 1. So in this question we can see that numerator and denominator are factorizable. तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं. So it is 2 sin square x plus माइनस 2 sin x माइनस sin x प्लस 1. ठीक है, सिंपल है, ये फैक्टराइज किया है मैंने. ठीक है. अब यहाँ पर जब आप 2 sin x कॉमन लोगे, सो इट इज sin x plus 1 and here it is sin x plus 1 again. Now here also 2 sin x, if I'll take common, then it will give sin x minus 1 minus sin x minus 1. ठीक है ना. So it is limit x tends to pi by 6. Oh, I'm sorry, I should not erase it, I'm sorry. So it is 2. So if I'll write it in brackets, it is 2 sin x minus 1 sin x plus 1, and at the denominator it is again 2 sin x minus 1 sin x minus 1. ठीक है. Now see sin 30, if I'll put the value of x, it is sin 30, value of sin 30 is 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 minus 1. Okay, now you can find the value of this question, question number 10. So these are some questions. We will discuss few more methods. Limits बहुत लंबा है, आपको उसमें बहुत सारे methods सीखने हैं. जितने भी questions हम लोग कर चुके हैं वो सारे ही questions आपके काम के हैं and सारे ही अलग अलग method को portray करते हैं. Okay, so आपको ये सारे तरीके सीखने हैं. ये सारे question important है. They are NCERT questions or NCERT exemplars. So you have to practice all these questions. So that's all for the video. We will discuss some more method in the next video. Till then, bye bye.